बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आज से लेकर 10 मई तक इन बुरूज के लिए धमाकेदार बदलाव के हवाले से, यानी एरी से लेकर पाइसेस तक हम बात करेंगे। बिग चेंजेस फ्रॉम टुडे के हवाले से, वो बुरूज जो राज करेंगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज से बुध यानी मर्क्यूरी मार्गे हो चुका है अपने सुपर पावर्स के साथ, यानी कि मार्गे पावर्स, डायरेक्ट पावर्स के साथ अवेलेबल है तमाम बुरूज के लिए। तमाम बुरूज की जिंदगियों में बड़े बड़े चेंजेस आज से ही नजर आना शुरू होंगे। क्या चेंजेस आएंगे ये तो बताएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जिनको फायदा मिलना है उसके हवाले से भी आज हम आपको बताएंगे। और ये 10 मई 2024 तक रहने वाला है, तो भरपूर तरीके से ये बुरूज फायदा उठाएंगे। माजी में वक्री होना, यानी कि बुध का, मर्क्यूरी का वक्री होना और नीच के पावर्स के साथ होना काफ़ी बुरूज को प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। काफ़ी बुरूज ने मुश्किलात का दौर देखा अपनी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, अपने डेली इनकम, डेली वेजेस के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से हर तरफ से परेशानी का सामना किया। अब मर्क्यूरी का यानी बुध का पावरफुल होना, यानी ऊंच के पावर्स के साथ आना, मार्गे होना, और मार्गे का मतलब है डायरेक्ट पावर्स देना, ये बहुत जबरदस्त बदलाव होगा बुरूज की जिंदगियों में। और इनका जो है वो पाइसेस से एरीज में, यानी ये पाइसेस में थे और अब ये चूंकि एरीज में आ गए हैं, ये परिवर्तन कर चुके हैं। बुर्ज हमल में, एरीज में ये परिवर्तन कर चुके हैं और हर लिहाज से अपने पावर्स देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 ज़ोडिएक साइन, यानी कि मेष राशि, एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से। एरीज के खर्चे कम होंगे, बिला वजह के खर्चे, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्चे, अपने ग्रॉसरी, यूटिलिटी बिल्स या घर के ज़रूरी सामान के ऊपर खर्चे, या हर किस्म के खर्चों पर पाबंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन कमी होते हुए, यानी उनको खर्चे कम होते हुए नजर आएंगे। धोखेबाजी के वाकयात या फ्रॉड वगैरह जो माजी में हो चुके हैं, अब इसमें कमी आएगी, यानी कि ये ना होने के बराबर होंगे और आप खुद भी चौकना रहेंगे, यानी कि अलर्ट रहेंगे, ऐसे मामलात को हैंडल कर पाएंगे और धोखेबाजी से बच जाएंगे। इसके अलावा कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए नजर आएंगे, आपकी बीमारियों से बाहर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर के अंदर थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपकी मुश्किलात की वजह बने हुए थे, किसी न किसी तरह टॉर्चर करना, टॉन्ट करना या किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना, ऐसे दुश्मनों से जान छूटते हुए एरीज को नजर आएगी, या तो अपने कंट्रोल में आते हुए ऐसे दुश्मनों को आप देखेंगे। और एरीज का जो प्लैनेट ट्रेजेक्टरी कह लें, या जो प्लैनेट सिस्टम बन रहा है, यानी जो सैयारों की पोजीशंस बन रही हैं, काफ़ी फेवरेबल है। बहुत ही बेहतरीन फायदे होते हुए इन दिनों के अंदर एरीज को नजर आएंगे, चाहे वो इनकी जॉब हो, चाहे करियर, कारोबार, बिजनेस या सोर्सेज ऑफ इनकम हो, शेयर मार्केट और लॉटरी के इनामी रकम का लगना, या किसी भी तरीके से फ़ायदा उठाना, इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप देखोगे। अब अगर हम दूसरे बुर्ज यानी टॉरस के हवाले से बात करें, टॉरस भी भरपूर फ़ायदा इस ड्यूरेशन का उठाएगा, यानी अपने कर्जों में कमी, दुश्मनों को दूर जाता हुआ देखेगा। प्लस ये कि जॉब से, कारोबार से अच्छी खबरें सुनना और अपने कारोबार का तेज़ तरीन चलना, अच्छा पैसा बना पाना, बीमारियों से बाहर आना, दुश्मनों को दूर होते देखना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त टॉरियंस भी देखेंगे। बस अपने खराजात को बढ़ने नहीं देना, क्योंकि वैसे ही कमी पर आएंगे और कम होने में आपका भी विलिंग होना, आप ही मजीद खर्चे ना बढ़ा दें कि एक खर्चे कम में तो आपने दूसरे बढ़ा दिए, तो फिर मामला बिगड़ेंगे। जल्दबाजी के फैसले नहीं लेना और किसी भी तरीके से गलत फैसले ले जाना, या जल्दबाजी के फैसले भारी पड़ सकते हैं। किसी को उधार देना या पैसे फंसा लेना, ये भी मामला बिगाड़ देगा। जल्दबाजी में कोई चीज़ ले जाना कि आज ही लेना है, अब भी इसी वक्त लेना है, ये जज्बा बड़ा मसला करेगा। तो टॉरियंस को इन चीज़ों से होशियार रहना है, क्योंकि ये जज्बे सर उठाएंगे और इसकी वजह से भी खराजात बढ़ेंगे। ओवरऑल आपके खराजात कम होने पाएंगे, लेकिन अगर आप विलिंग हैं तो अदरवाइज खर्चे ही बहुत ज़्यादा बर्डन ले आएंगे और उधार वगैरह देना या जल्दबाजी का फैसला करना थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज, बुर्ज ज्वाज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। अब अगर हम बुध के हवाले से बात करें, बुध के ट्रांसलेट यानी कि मर्क्यूरी के ट्रांसलेट के हवाले से बात करें, तो यहाँ पे राहु के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, राहु के साथ गठजोड़ होगा और साथ में तीसरा ग्रह यानी मंगल का त्रिगरी राजयोग बनाना, इन तीनों का गठजोड़ बनना, पावरफुल बनना। लेकिन यहाँ पे अंगारक दोष भी बनाएगा, अंगारक दोष का बनना थोड़ा सा मामला बिगाड़ने की तरफ जाएगा, लेकिन फायदे भी आपको होंगे। मगर याद रखिएगा, ये मंगल और राहु के हवाले से अगर हम बात करें तो मंगल से तो दूर है, यानी मार्स के सुपर पावर से तो दूर है, लेकिन ये राहु के करीब है। राहु के करीब होना थोड़ा कंफ्यूजन का पैदा करना,
मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए कंफ्यूज रहना, डबल माइंडेड रहना, जल्दबाजी के फैसले कर जाना, जल्दी में बड़ा खर्चा कर जाना, यानी खर्चे का बर्डन भी आ सकता है इन पे। हालांकि खर्चे कम होने पाएंगे लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ खर्चे बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, या तो उधार किसी को बिना सोचे समझे दे देना, या बगैर सोचे समझे कोई चीज़ खरीद लेना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नुकसान पहुंचा जाएंगे। गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर, और प्लस ये कि कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये भी मामला बिगाड़ने पाएगा। ओवरऑल तो अच्छा है, पैसा भरपूर आएगा आपकी जॉब, आपके कारोबार से, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ने पे आएगा। आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी काम आप करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन कराना, या रियल स्टेट का काम करना, या कोई भी लेन देन है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का, उसमें भरपूर पैसा कमाना, ये जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ इन दिनों में नजर आएगा। आपके पेंडिंग पे जो काम थे, जो रुके हुए काम थे, उनका बनना यानी रुकावटें दूर होना, काम बनते नजर आना, फायदा होना, ये भी मुमकिन बनेगा तमाम जेमिनाइज के लिए। अब अगर कैंसेरियंस की या फिर के बुर्ज सरतान कर्क राशि के हवाले से बात करें तो इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी चंद्र, मून को माना जाता है, जो हर 2.25 दिन में अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी आपको मूड स्विंग का देना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का देना, आपके फैसलों में जल्दबाजी गड़बड़ी करा देना, ये मामलात करता है चांद। और बुध का, मर्क्यूरी का ये गोचर, ये ट्रांजिट आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर, यानी किस्मत का टोटली आपके फेवर में रहना, आपको फायदे देना, भरपूर चेंजेस का देखना, ये मुमकिन बनेगा। मर्क्यूरी आपके जो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी हेल्प करना, प्लस ये कि आपके खर्चों को कंट्रोल करने में आपकी मदद करना, ये दो चीजें कंट्रोल भी करता है, तो इसमें भी आपको फायदा मिलेगा। यानी काफी हद तक कंट्रोलेबल रहेगा, पैसा जोड़ पाओगे, जमा कर पाओगे, और कर्जे खत्म होते हुए, दुश्मन दूर होते हुए, और बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आओगे। यानी अच्छा ये मौका मिलेगा आपको कि पैसा जोड़ भी पाओगे, बैंक बैलेंस बढ़ना, प्रॉपर्टी, घर, बंगला, इसके भी योग बन रही है, ये भी ले पाना, तो ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कन्या राशि यानी विर्गो के हवाले से, आपके लिए बुध, राहु और मंगल यानी मर्क्यूरी, राहु और मंगल यानी कि मार्स, इन तीनों का गठजोड़ बनना, त्रिगरी राज योग बनना, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, त्रिगरी राज योग का भी बनना, और इनका 7वें घर में एक साथ होना, युति बनना, गठजोड़ बनना, यानी 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है, 7वां घर आपके जो पार्टनर के साथ बॉन्डिंग का घर है, 7वां घर आपके बिजनेस के अंदर, चाहे वो आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका कारोबार, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, या आपके जो पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना मुमकिन होगा, क्योंकि तीनों प्लैनेट्स का कंजक्शन इसी हाउस में हो रहा है, आपके 7th हाउस में, और 7th हाउस पूरी तरह से एक्टिवेट होता नजर आएगा। और बुध मर्क्यूरी का अपनी ही राशि यानी कि कन्या विर्गो पे दृष्टि का रहना भरपूर तरीके से फायदा आपको पहुंचाता नजर आएगा। आपको रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफर के युग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, या जो जॉबलेस है उनके जॉब का मिलने के विर्गोस के चांसेस बढ़ना, ये भी मुमकिन बनेगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वैसे अच्छे रहेंगे, थोड़ी सी नोक झोंक होगी लेकिन फिर सुलह सफाई भी हो जाएगी, यानी प्यार मोहब्बत भी बढ़ता आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी कि लियो बुर्जे असद के हवाले से। इनका रूलिंग लॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो वो होता है तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह यानी सूरज, यानी ये एक सूरज है जो कि इनका रूलिंग लॉर्ड है, बेहतरीन तरीके से फायदे देता भी नजर आएगा। और ये जो बुध का ट्रांजिट होगा ये भी भरपूर फायदे इनके लिए लेकर आएगा। आपके लिए ये गोचर, ये ट्रांजिट 8वें घर में यानी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले घर, यानी बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव का जो घर माना जाता है 8वां घर। हालांकि इसको अच्छा नहीं समझा जाता लेकिन ये बड़े चेंजेस का घर है, बड़े बदलाव का घर है। कौन सा ज़ोडिएक साइन है जो बड़े बदलाव नहीं चाहता? तो ये बदलाव का घर है और ये बड़े बदलाव लेकर आपकी लाइफ में आएगा। आपकी जिंदगी में आजमाइशें हैं, परेशानियां या कोई भी तकालीफ है, उनका दूर होना, कम होना, खत्म होना। अगर कर्जे हैं तो कर्जे कम या खत्म होना, बीमारी है तो बीमारियों का कम होना, और प्लस ये कि दुश्मनों को पछाड़ पाना, दुश्मनों को दूर होते देखना, दुश्मनों को अपने कंट्रोल में, चाहे वो आपके जॉब में है, चाहे कारोबार में है, चाहे घर के अंदर है, आपके कंट्रोल में आते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा मंगल और राहु का आपके लिए अंगारक दोष भी बना हुआ है, कुछ मामलात को ये बिगाड़ सकता है। आपका गुस्सा ट्रिगर करना, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, बात बात पे काटने को दौड़ना, और आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा करना, बहस मोबाइल से बहुत करना, इससे थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट करता हुआ, क्योंकि उसका रूलिंग लॉर्ड भी है तो उसको एक्टिवेट करता हुआ भी ये नजर आएगा।
और सेकंड हाउस आपकी दौलत का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपका घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी ले पाना या उसमें इजाफा होना, पैसे में इजाफा होना, बैंक बैलेंस में इजाफा होना, ये भी मुमकिन होता आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीजान के हवाले से। आपके लिए बुध, राहु और मंगल यानी कि मर्क्यूरी, राहु और मार्स ऊंच के पावर्स के साथ आपके छठे घर में, आपके कर्जे के घर में, आपकी बीमारियों के घर में, आपके दुश्मनों के घर में रहेंगे। याद रखिएगा बुध का यानी कि मर्क्यूरी का आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड होके छठे घर में जाना, यानी कि किस्मत को तो पलटाएगा, छठे घर के फायदे भी आपको देगा। बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव लिब्रास के लिए होना, बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लिब्रास के लिए होना, ये मुमकिन बनेंगे इन दिनों के अंदर। 10 मई तक बहुत कुछ बदलते आप लोग देखोगे। आपकी मुश्किलात, परेशानियों में, तकालीफ में नुमाया कमी आते हुए आप लोग महसूस करोगे। पैसे का फ्लो बढ़ना, पैसा भरपूर कमा पाना, बैंक बैलेंस बना पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ये आपके लिए मुमकिन बन जाएगा होगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से, यानी कि बुर्ज अकरब के हवाले से। बुर्ज अकरब जो कि मल्टी टैलेंटेड यानी मल्टीटास्कर भी है, हर लिहाज से एज अ फ्रीलांसर, एज अ यूट्यूबर भी फ्लरिश करेगा। सेजिटेरियस भी यूट्यूबर के तौर पे बड़ा अच्छा काम कर पाएंगे फ्रीलांसर के तौर पे, और ये भी यानी स्कॉर्पियंस भी भरपूर तरीके से पैसा जोड़ पाएंगे। और प्लस ये कि ये जो ड्यूरेशन है यानी आज से लेके 10 मई तक भरपूर तरीके से बुध का, और प्लस ये कि बुध के साथ साथ राहु और मंगल यानी मार्स का त्रिगरी राजयोग बनना, और अंगारक का, जैसे मैंने कहा, अंगारक दोष भी बनेगा। ये भरपूर तरीके से इनकी आमदनी में इजाफा होना, इनके प्रॉब्लम्स का कम से कम होना, मुश्किलात से बाहर आना, आजमाइशें कम से कम होना, और कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए, बीमारियों को कम होते हुए देखना, दुश्मनों को दूर होते हुए देखना इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा स्कॉर्पियंस की अगर हम बात करें तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो तनाव था, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो ट्रस्ट इश्यूज थे, वो खत्म होते नजर आएंगे। आपस में अच्छी बॉन्डिंग, घूमते फिरते, सैर सपाटा करते, अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते नजर आओगे, और क्लैशेस वगैरह खत्म होते आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में, अपने बहन भाइयों, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ भी अगर कोई क्लैशेस है, लेकिन अगेन वो जो चीज हमने एहतियात के लिए कही है उस पर काबू रखना है, वरना ये क्लैशेस मजीद बढ़ाते हुए भी नजर आएंगे। आपके फास्ट डिसीजंस या यूं कह लें कि जल्दबाजी के फैसले बड़े नुकसान करेंगे, इसलिए जल्दबाजी के फैसलों से बचना है, बड़ों की राय लेना है, या सोचना है, अपने फैसलों पे इन्वेस्टिगेट करना है, फिर ही कहीं पैसा लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, तो ही आपको भरपूर फायदा होता नजर आएगा। अब जैसे स्कॉर्पियंस का आप सब जानते हैं, इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स, और ऊंच के पावर्स के साथ होना, और फिर यहाँ तो त्रिगरी राजयोग भी बना रहा है, और 3 सैयारों का मिलाप होना, उसमें राहु का भी शामिल होना। राहु, मंगल यानी मार्स और बुध यानी कि मर्क्यूरी, तीनों का गठजोड़ बनना है, ये सुपर पावरफुल इनको करेगा। और स्कॉर्पियंस को नए रास्ते मिलना, अपॉर्चुनिटीज, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलना और मौके से फायदा उठाना, ये इनके लिए मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से आगे बढ़ते नजर आएंगे। याद रखिएगा स्कॉर्पियंस के लिए इनके 5वें घर में ये गठजोड़ रहेगा, ये त्रिगरी राजयोग इनके 5वें घर में बनेगा। इनके प्रेम प्यार के घर में, इनके जो औलाद कंसीव करने के घर में, इनके औलाद का इनकी तरफ आना, इनके ताबे रहना, इनको ओबे करना, वो घर यानी जिसमें औलाद ट्रैक पे रहती है और गलत संगत पे नहीं जाती, उस घर की भी हम बात करें। या इनके अकलानी ताकतों का घर, इनके थॉट प्रोसेस का घर, इनके विल पावर, इनके कॉन्फिडेंस लेवल, पैसे कमाने के जुनून का घर, और इनकी पढ़ाई का, एजुकेशन का, स्टडीज का घर, ये सारी चीजें इसके अंदर कुछ ना कुछ इजाफा होते हुए भी ये लोग देखेंगे। कुछ हद तक 5वें घर में ये सारा कुछ होना, यानी 5वें घर में त्रिगरी राजयोग बना, तीनों सैयारों का कंजक्शन होना, ये आपके गुस्से में थोड़ी कमी करेगा। आप खुद भी कंट्रोल कर पाओगे, या गुस्से में कमी आना, कम्युनिकेशन का बेहतर होना, जिद्दी बना या जिद को छोड़ के आगे बढ़ते नजर आओगे। ये चीजें पॉजिटिव साइन दे रहे हैं आपके आगे आने वाले फ्यूचर के हवाले से। अब अगर हम धनु राशि यानी कि बुर्ज कौस, सेजिटेरियस के हवाले से बात करें, बुध का ये गोचर और राहु के साथ गठजोड़ होना, प्लस मंगल मार्स का भी यहाँ पे गठजोड़ बनाना, त्रिगरी राजयोग बनाएगा, अंगारक दोष भी बनेगा। लेकिन थोड़ा सा सावधान, थोड़ा सा एहतियात रखनी है। जल्दबाजी के फैसले लेना या बहुत ज्यादा खर्चा कर जाना, बिला वजह के खर्चे करना, सोचे समझे बगैर खर्चा करना, ये आमदनी पे बड़ा लोड पड़ेगा। तो आमदनी तो होगी, पैसा भरपूर आएगा, लेकिन खर्चे बढ़ने की वजह से इसमें कमी हो सकती है। एहतियात रखना लाजमी है। पैसा आप जोड़ भी पाओगे, इन्वेस्ट भी कर पाओगे। जल्दबाजी के फैसले से बचना है, अपने गुस्से से बचना है। गुस्सा बहुत आएगा धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस को, और बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, आर्ग्यूमेंट्स का करना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये सब बहुत मामला बिगाड़ेगा।
इन पे कंट्रोल करके तो बड़ा बेहतरीन ये वक्त गुजरेगा, पैसा जोड़ने वाला ये टाइम सेजिटेरियंस के लिए। अब हम 60 के पहले शिकार कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से बात करेंगे, जिनका ये तीसरा चरण चल रहा है, लास्ट चरण। इसके बाद आज़ादी है, मई 2025 तक भरपूर तरीके से आज़ाद होते नजर आएंगे। लेकिन अभी कुछ आजमाइशें बाकी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी लाइफ में जारी हैं जो कमेंट्स में बताएंगे। कैप्रिकॉर्नियंस को कुछ मसाइल अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है शनि यानी सैटर्न, जो कि आपको ये सारे मसले देके बैठा हुआ है, यानी 60 वो ही आपका रूलिंग लॉर्ड भी होता है। याद रखिए कि ये त्रिगरी राजयोग आपके तीसरे घर में, आपके बहन भाइयों के घर में, आपके ऑनलाइन बिजनेस के घर में, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के घर में बन रहा है। इन तीनों चीजों में बेहतरी नजर आएगी। प्लस ये कि तीसरे घर में इसका बनना यानी कि त्रिगरी राजयोग मंगल यानी मार्स, राहु और बुध यानी मर्क्यूरी के दरमियान बनना, आपके पावर्स में भरपूर इजाफा करना, आपको बैंक बैलेंस में बढ़ता हुआ महसूस होना, पैसा बढ़ेगा, पैसे का फ्लो अच्छा आएगा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्नियंस खर्चे कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन विलिंग नहीं है तो खर्चे बढ़ा देंगे। तो ये या तो जल्दबाजी का फैसला ले जाना, बगैर सोचे समझे किसी को उधार देना भारी पड़ सकता है, इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। आपके छोटे बहन भाइयों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो खत्म होते, चाहे वो जमीन का तनाज़ा या किसी भी बात पे लड़ाई झगड़ा है, वो कम या खत्म होता हुआ भी आपको नजर आएगा। शॉर्ट डिस्टेंस के कुछ ट्रैवल बनेंगे इस ड्यूरेशन में यानी 10 मई तक, और कोई आना जाना लगा रहेगा कंपनी के काम से या अपने ही काम से, आपका आना जाना या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के हवाले से। बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस का रूलिंग लॉर्ड भी शनि है, यानी इनको 60 का दूसरा शिकार बनाने वाला। इनका मिड फेज चल रहा है 60 का, और इनका रूलिंग लॉर्ड भी शनि है। सैटर्न की नवाजिशात इन पे बनेगी क्योंकि ये पहला मुश्किल चरण पास करके आए, यानी कि पहला चरण इनका ओवर हो गया 2.5 साल का, जिसमें बड़ी मुश्किलात इन्होंने अपनी जॉब, कारोबार, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, कारोबार, तीनों किस्म के, चाहे वो इनका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो या पार्टनरशिप के बिजनेस, उसमें मंदी का देखना, नुकसान का देखना, फ्रॉड का होना, बहुत कुछ सहा इन्होंने। यानी पहला फेज बड़ा मुश्किल गुजरा है। अब ये दूसरे फेज से यानी मिड फेज से गुजर रहे हैं, तो उसके अंदर मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स ये कमेंट्स में बताएंगे एक्वेरियस के अभी भी मुश्किलात हैं या नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी 60 के दौर से गुजर रहे हैं। इन पे शनि, सैटर्न के जो नवाजिशात है वो भरपूर बनेंगी। फिर बुध का भी इन पे पावरफुल होकर आना, यानी कि मर्क्यूरी का भी भरपूर फायदा होना, और ये त्रिगरी राजयोग का भरपूर फायदा उठाते ये लोग 10 मई तक नजर आएंगे। आपके सेकंड हाउस में ये सारा कुछ होना, यानी कि काफी हद तक बेहतरीन फायदे भी आप लोग देखोगे। आपके परिवार के घर में ये गोचर होना, ये तीनों का त्रिगरी राजयोग बनना, फैमिली इश्यूज जो थे, फैमिली प्रॉब्लम्स थे, वो सही होते हुए आप देखोगे। अपने वालिद वालदा के साथ अच्छे ताल्लुकात का होना, दूसरे फैमिली मेंबर्स का आपको सपोर्ट करना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का आपको सपोर्ट करते देखना, मॉरली और फाइनेंशियली हर लिहाज से आपको सपोर्ट करते हुए आपके फैमिली मेंबर्स नजर आएंगे। ये रिलीफ वाला टाइम होगा, यानी कि जो मुश्किलात है, परेशानियां हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एग्जाइटी, इसमें रिलीफ मिलेगा। ये कम होते नजर आएंगे, कर्जा कम होता हुआ या बीमारियों को कम होते देखोगे। दुश्मन कम होंगे या तो दुश्मनों पे आपका कंट्रोल होगा, दुश्मन आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से अच्छा वक्त आपका तमाम एक्वेरियस का ये जाएगा। ये ड्यूरेशन बहुत जबरदस्त जाना है। अब अगर हम पाइसिस के हवाले से बात करें तो पाइसिस के लिए अच्छी खबर है कि उनके जो फर्स्ट फेज उनका चल रहा है, जो बड़ा मुश्किल दौर है, आजमाइशों भरा दौर है, परेशानियों भरा दौर है, जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, घर के अंदर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर, माँ बाप, फैमिली के रिश्तों के अंदर, आपके हर मामलात के अंदर गड़बड़ी का करना, मामलात बिगड़ना, आपका गुस्सा बहुत आना, आपको एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत बात बात पे रिएक्ट कर जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, जिद बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हर चीज़ में खर्चा बहुत ज़्यादा कर जाना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, घर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, हर एक में खर्चा भरपूर करना, जिससे आपकी आमदनी का कम और आपके अखराजात में इजाफा होना, आपकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती गई, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इजाफा होना, ये सब आपने देखा माजी में। लेकिन अभी ये जो ड्यूरेशन आ रहा है, यानी आज से लेके 10 मई तक भरपूर तरीके से आपको एक रिलीफ मिलेगा। आपके समझ ले एक छोटा सा पॉज आने वाला है इस मुश्किल वक्त के अंदर, यानी आजमाइशें कम हो जाएंगी, परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी कम होगी, आपका मजहब की तरफ रुझान का बढ़ने का इम्कान बढ़ जाएंगे, यानी कि आपका मेडिटेशन करना, आपका रेगुलर प्रेयर्स करना या फिर आपका फलाही काम, अच्छे काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। काफ़ी हद तक पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना,
कर्जे खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, दुश्मनों को दूर होते देखना, कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ते हुए नजर आना, स्टडीज के हवाले से भी बेहतरीन रिजल्ट्स का मिलना, स्टूडेंट्स के हवाले से खुशखबरियों का सुनना, अपनी जॉब कारोबार में खुशखबरियों का सुनना, हर लिहाज से मामला इस दौरान में अच्छे होंगे। एक रिलीफ मिलने का मतलब है कि जो मुश्किल दौर था वो पॉज मोड में आएगा, थोड़ा सा ब्रेक लगता, आपको लगेगा कि कुछ बेहतर होता हुआ तो जरूर नजर आने लग गया है। बस इनको बिला वजह के खर्चों से बचना पड़ेगा, जल्दबाजी के फैसले कर जाना, यानी जल्दबाजी में बस आज नॉर्दर्न एरियाज जाना है या घूमने फिरने जाना है तो जाना ही जाना है, ये फैसला कर लिया और पैसे खर्च भी कर दिया, लाखों रुपए का पैसा धुआं बन के उड़ गया। ऐसे बहुत होता है पाइसेस के साथ, प्लानिंग अचानक करते हैं ये लोग, खर्चा अचानक कर देते हैं, अचानक से बर्डन आ जाना, अचानक से महंगी खाने की चीजें मंगवा लेना, अचानक से कोई सोने के जेवरात महंगे खरीद लेना जो जरूरत नहीं है, यानी बिला वजह के पैसे फंसा लेना किसी न किसी चीज में, ऐसी चीजों का जिसका आगे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा बहुत होता है पाइसेंस के साथ, तो इस चीजों से बचेगा। कोई भी जल्दबाजी का फैसला, कोई अट्रैक्टिव चीज आपको अट्रैक्ट करे और आप वो खरीद लें, ऐसा ना करें, क्योंकि ये पैसा आपको आगे काम आएगा, आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सेविंग्स कर पाओगे, लेकिन यही पैसा आप फजूल की चीजों में फंसा लोगे, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन वगैरह ले लोगे तो उसमें भरपूर पैसा फंस जाना। इसका मतलब है कि आगे आपके हाथ कट कर दिया आपने, अपने हाथों को रोक दिया आपने, आप कुछ ले नहीं पाओगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, कोई प्लानिंग्स करने के लिए आपके पास सोर्सेस नहीं रहेंगे, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी पड़ेगी। पैसा भरपूर आएगा लेकिन आपकी प्रॉपर प्लानिंग, आपका सही वक्त पे एक्टिव रहना और आपका दिल लगा के काम करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। मजहब से रुझान रखना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा पाइसेंस के लिए, तो ही जाके इस ड्यूरेशन का भरपूर फायदा उठाते हुए पाइसेंस भी नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप लोगों के बेहद इसरार पे लाइव गुरु चैनल लॉन्च कर दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बीमारियों का इलाज कुदरती तरीके से, महंगी महंगी, अब जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि शुगर मेरा 500 चला गया था, कैसे मैंने 10-15 दिनों के अंदर उसको 120 तक लेकर आया हूँ, वो भी उसके अंदर वीडियोस मौजूद है। और अलग अलग चीज़ों के हवाले से कि कौन सी चीज़ खाने से क्या इफेक्ट होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, योगा के हवाले से, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के हवाले से, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनके हवाले से, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिएगा। तो इंशाल्लाह जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, मेरी आवाज़ तो आप सुन पाते हो लेकिन मुझे अभी तक आपने नहीं देखा, तो कमेंट्स में बताना आपने जब मेरी वीडियो देखी तो आपको लगा कि वाकई में उम्र थोड़ी कम लगती है, क्योंकि स्कॉर्पियंस के बारे में कहा जाता है कि ये लोग अपनी उम्र से हमेशा कम दिखते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने आवाज़ से तो कहा था कि आपकी आवाज़ 30 साल के बंदे की तरह लग रही, तो क्या वाकई में उस वीडियो में 55 साल का मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, वो भी ज़रूर बताएगा। तो आप मुझे देख पाओगे, मुझे सुन पाओगे उस चैनल पे। तो आज ही अभी जाओ, आपको लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, लाइव गुरु चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और हाँ, दूसरे तमाम बुरुज की वीडियोस जो वो नहीं देख पा रहे, वो भी अब उनको जो है वो इल्मी स्टूडियो पे और ज़ोडिक स्टूडियो के 2 चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें भरपूर वीडियोस आ गई हैं जो कि दूसरे टॉपिक्स पर मौजूद हैं, जो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और आप उसको देखोगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।